जी शिवम भाई, क्या हाल चाल। बस आप बताइए कैसे हैं। बस वो एक्चुअली कुछ शायद नेटवर्क का इशू था, जो मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा था तो शायद हो नहीं पा रही थी कुछ। और कैसे हैं आप? अच्छा, काफी डिले कर दिया आपने। बस ठीक है, 20 मिनट हाँ। डिले कर दिए। वो कुछ नेटवर्क का इशू था, मैं कोशिश कर रहा था कि, लेकिन कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा था। अब आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो गया है। तो पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं। बस ठीक है, टचवुड यार, अल्लाह का करम है, रोजे रमजान चल रहे हैं, बस ट्रेनिंग चल रही है थोड़ी सी। तो शमी भाई, काफी कह सकते हैं कि काफी एक मुश्किल वक्त है। ऐसा शायद कभी शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी देखने को मिलेगा। कभी सोच में भी नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन आज हम उस सबको जी रहे हैं। यार, परेशानी का किसी को नहीं पता होता कि कब आएगी कब जाएगी और कब हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी कब नहीं होंगी। और जिस परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल टाइम है। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम अगर एक दूसरे का साथ देते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो। शमी भाई, आप कहाँ हैं इस समय? किस तरीके से इस लॉकडाउन को आप स्पेंड कर रहे हैं? क्या परिवार के साथ हैं इस समय? हाँ, मैं परिवार के साथ हूँ। और जैसे हम लोग लॉकडाउन का हमारा जब कंफर्म हुआ था तो दिल्ली से मैं अपने जहाँ पे मैं बॉर्न हुआ हूँ, जहाँ पे मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, जो छोटे से बड़ा हुआ अमरोहा। हूँ, अमरोहा जिले में आ गया हूँ। फिर जो जहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी वहाँ पे मैं आज हूँ और सुकून से हूँ। टच वुड की सब कुछ ठीक है यहाँ पे कि लोगों का इतना इंटरफेयर नहीं है कोई। मतलब डिस्टेंस की जहाँ तक बात की जाती थी, क्लीन की जहाँ तक बात की जाती है, एकदम क्लीन और डिस्टेंस यहाँ पे मतलब कोई डिस्टरबेंस है ही नहीं। लेकिन और मैंने अभी दिक्कत एक ही है कि इस लॉकडाउन के बीच में जो बाकी जनता है, बाकी जो हमारे देश की जनता है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। वो सुन सुन के बहुत दुख होता है इस चीज़ को। तो शायद रोज तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मजदूर हैं, उन्हें दिल्ली से या मुंबई से अपने गांव जाने में बहुत कठिनाई हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट भी अब उनके लिए शायद इंतजाम कर रही है अपनी तरफ से, जो बेस्ट हो सकता है। ट्रेनें भी चलना शुरू हो चुकी हैं अब। हाँ, बहुत सारे लोग मैं कल ही बात कर रहा था, यहाँ पे बात चल रही थी तो बता रहे थे लोग पैदल निकल रहे हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ से अभी मेरा यहाँ हाईवे मेरा 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 महीने से मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे भी, तो मेरा निकलना तो हो नहीं रहा है। लेकिन चीज़ें पता चलती रहती हैं तो वो बहुत बुरा लगता है कि यार लोग इतने परेशान हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 10-20 किलोमीटर का सफ़र हो तो आदमी एक बार को हिम्मत कर लेता, लेकिन उन लोगों की हिम्मत को गौर करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि वो कई कई सौ किलोमीटर दूर पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं, भूखे हैं, पैसे नहीं हैं, खाने को कुछ नहीं है। तो मैं कल यही बात चल रही थी कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम अपने जो ऑफिशियल लोग हैं उनसे बात करके हम एक टेंट लगवाएं, एक भंडारा लगवाएं। और हो सकता है तो 2-4 जन मिलकर कुछ मदद करो, जो 1,500-2,000 लोग जो निकले हैं दिल्ली के, उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अपने मैंने भी कुछ सुना था, कुछ बात हुई थी आपके दोस्तों से भी, और कुछ मैंने आपकी फोटोज वीडियोस भी देखी थी, जिसमें आप भी अपनी तरफ से जो मदद हो सकती है वो कर रहे हैं आप लोगों की। मैं हमेशा करता हूँ, ऐसा ही नहीं कि मैं इस लॉकडाउन में मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊँ, ऐसा नहीं सोचता। मैं हमेशा सोचता हूँ, अगर कोई परेशान मेरे घर पे आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे घर से खाली ना जाए। और जहाँ तक यहाँ इस लॉकडाउन का सवाल है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन का पालन भी करना होगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एरिया से जो लोग परेशान निकल रहे हैं हम उनको हेल्प करें। और आपके एरिया की अगर हम बात करें तो आपके एरिया में इस समय क्या कंडीशन है, कि वहाँ कुछ केसेस हैं, या भी आपका जो एरिया है वो पूरी तरीके से ग्रीन जोन में है? नहीं, ग्रीन जोन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने देखा था कि अमरोहा में कुछ दिन पहले कोई केस नहीं था। जी। सडनली जब बीच में से लोग जब भाग कर आए थे तो शायद उनकी वजह से मैं उसी वजह से कह सकता हूँ, एक भी केस नहीं था पहले 1 महीने में। अभी शायद 20 केस हैं। और वो 20 के 20 लास्ट 2 हफ्ते से वो सेम नंबर्स पे रुके हुए हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं, प्रशासन भी यही कोशिश कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना एंटर करें, और अगर एंटर करते हैं किसी कारण तो वो प्रॉपर टेस्ट होने के बाद एंटर करें, और कितनी देर रहेंगे और कब वापस जाएंगे उनकी जानकारी रखी जाए। और शमी भाई, इससे अगर थोड़ी हम अलग क्रिकेट की बात करना चाहें, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा मोहम्मद शमी, जो पिछले 1-2 साल में मतलब कह सकते हैं अलग ही लेवल की फिटनेस उन्होंने अचीव की है।
तो उस फिटनेस को इस लॉकडाउन में आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? फिटनेस चल रही है, रमजान चल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लास्ट का 1 घंटा ही कर पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अरेंजमेंट, जैसे आपने सुना होगा, मैंने अरेंजमेंट कर रखा है फार्म पे कि मैं रनिंग कर सकता हूँ, ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी थोड़ी सी अरेंजमेंट कर रखा था पहले से, जो हमारा, अगर हम घर पे आए बाय चांस या गांव फार्म हाउस आए तो हम लोग ट्रेनिंग कर सकें, दोनों भाई साथ में ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो वो आज काम दे रहा है। हमें ये नहीं पता था कि ऐसी कंडीशन भी आएगी, लेकिन टचवुड है कि ये सारी चीज़ें हमारे आज काम आ रही हैं। जिस धरती से हम जुड़े हुए थे वो धरती आज हमें काम दे रही है। तो क्या जो रनिंग तो शुरू हुई है, रनिंग के साथ साथ वो तो गेंद हाथ में हुई है कि नहीं? गेंद को भी साइड रखा हुआ है? गेंद तो साइड रखे हुए हैं, लेकिन कैचिंग और कह सकते हो नॉकिंग करना, कैचिंग मतलब खेल सकते हैं बॉल बैट के साथ। ऐसा नहीं है, एरिया काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, लेकिन अभी तैयारी करा रहा हूँ मैंने। अभी कल भी मैं वो देख रहे, उनसे गुप्ता जी से बात हो रही थी, विकांत भाई से, तो वो भी पूछ रहे थे कि ये बहुत ओपन एरिया लग रहा है, काफ़ी हम लोगों ने कर रखा है। तो जी। अंदर से अरेंजमेंट है, अपनी विकेट तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ग्रीन पार्ट है बाद में बड़े पेड़ के पास जो ग्रीन ट्री है, वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बॉल डालने के लिए मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकूँ। तो ये क्या कोई आपने अकेडमी बनाई है या फिर कुछ आपका ये एरिया घर का? नहीं भाई, मैं एकेडमी नहीं चला रहा हूँ, मैं बस अपने लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये 440 मीटर का एक राउंड है, जस्ट अपने लिए कर रखा है और अपने छोटे भाई के लिए। तो बस दोनों भाई ट्रेनिंग कर लेते हैं। अब कोशिश की जा रही है, यहाँ पे मिट्टी लगा डाली गई है कि विकेट बनाकर वहाँ पे थोड़ा सा बॉल की, अगर लॉकडाउन बढ़ता है बाई चांस, तो हम बॉलिंग कर सकें। तो क्रिकेट को इस समय कितना मिस कर रहे हैं? क्योंकि ये तो पीक सीजन होता है क्रिकेट का, इस समय आईपीएल शुरू हो चुका होता, और आईपीएल में हम कह सकते हैं अपने लास्ट स्टेज पे होता ना, प्लेऑफ शुरू हो चुके होते, आपकी टीम अगर प्लेऑफ्स में होती, तो ये तो बहुत ही क्रूशियल टाइम है। मैं तो बहुत आप ऐसी चीज पूछ रहे हो कि भूखे से पूछ रहे हो कि खाना कितने खाना मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो यार। क्रिकेट एक लाइफ है, जिसने आपकी लाइफ बनाई हो, जिसने आपका नाम दिया हो, आपको शोहरत दी हो, मिस ना करने का तो सवाल ही नहीं होता। और जहां तक सवाल क्रिकेट का है, मतलब सोते उठते बैठते जागते आपको क्रिकेट दिखती है, आप खेलते हो साल के 12 महीने, और सडनली आपको 2 महीने के लिए कहीं रोक दिया जाए कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो भी एक बहुत बड़ी सजा के बराबर है। अगर कुछ तो दिन मैं पहले बात की अगर कुछ दिन पहले बात की जाती कि जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनको 2 महीने 3 महीने का आराम देते हैं, तो लोग हंसते हैं इसके ऊपर। लेकिन आज ये प्रूव, मतलब आज ये हम इसको जी रहे हैं इस चीज को, कि आप लोगों ने 2 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेला। नहीं खेला, मजबूरी के कारण नहीं खेला, किसी वजह के कारण नहीं खेला। अगर आप कहते हो कि सडनली आप अपना क्रिकेट स्टॉप कर दो बिना मतलब किसी भी वजह के बिना, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई रोक पाएगा, या फिर कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी फैमिली ऐसी होगी जो रेगुलर बेस पे वर्क करती है, वो सडनली स्टॉप कर दे। तो मुझे और नहीं आप लगता कि आप स्टॉप कर पाएंगे। और याद होगा, पूरे 2 महीने हो चुके हैं लगभग। सर 13 मार्च को इंडियन टीम अपने घरों की तरफ गई थी, 12 मार्च को धर्मशाला में ओडीआई होना था। तो कह सकते हैं अब 2 महीने हो चुके हैं इंडियन टीम के सभी खिलाड़ियों को अपने घर पर। हाँ यार, बहुत मुश्किल टाइम है, लेकिन एक ही चीज़ है कि कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है कि अगर परेशानी आती है तो हम अपना ही नहीं, हम आसपास के लोगों का ख्याल रखकर 2 महीने नहीं 2 साल भी काट सकते हैं। लेकिन परेशानी ऐसी है कि हम लोग इस चीज़ को, मतलब तोड़ के इन नियमों को हम कहीं नहीं जा सकते, तो हमें इन चीज़ों का पालन करना ही होगा। 2 महीने नहीं, आप जाए जितना भी हमारा गवर्नमेंट हमको गाइडलाइन देगी, हमें वो करना ही पड़ेगा वहाँ पे। भले ही अगर जिस तरीके से आपने कहा कि अगर लॉकडाउन बढ़ता भी है तो पालन करेंगे, ध्यान रखेंगे। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो एज अ क्रिकेटर, जैसे इस तरीके से रोहित शर्मा ने कहा कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समय अपनी में रनिंग, अपनी फिटनेस को बरकरार रखूं। और जहाँ तक स्किल का सवाल है, देखो किसी भी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। आ रही है आवाज़?
थोड़ा जी नेटवर्क बिल्कुल इशू है आवाज आ रही है। शायद। आपकी आवाज आ रही है मेरे को। ठीक है। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही तो है। मैं कह रहा हूँ रनिंग और फिटनेस को छोड़ के आपको स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। तो स्किल की बहुत ज़रूरत होती है आपको, क्योंकि आपको हमेशा जब आपका जब स्किल आपको जब इम्प्रूव करने होते हैं तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और तो शमी भाई, अगर हम बात, लगातार ये भी बात हो रही है कि जब जब क्रिकेट खेला जाएगा तो शायद वो फैंस के बिना खेला जाए। जो ग्राउंड में फैंस होते थे, वो शायद अब बिना फैंस के आप लोग मैच खेलें। तो क्या लगता है, ये रियलिटी हो सकता है कि बिना फैंस के उसी इंटेंसिटी के साथ आप ग्राउंड पर जाएं? देखो, क्राउड के बिना थोड़ा सा ऑड तो लगेगा ये चीज़, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा उतना। जो क्राउड सपोर्ट करता है वो बहुत अच्छा लगता है, और उससे मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बंदे का कभी कभी। और बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है पीछे से जब क्राउड एक प्लेयर को जब चेयर करता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है, हमारे सामने ऐसी कंडीशंस हैं कि हम क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते, या फिर हम जैसे बॉल बॉल पे सलाइवा लगाने वाली बात चल रही है, अगर वो हमारे रूल्स के अंदर आता है तो बेशक हम उसी एफर्ट से खेलेंगे। और ये तो भी कहा, जब आपने सलाइवा का जिक्र किया, मेरा अगला सवाल वही था कि अब तो मना कर दिया गया कि सलाइवा भी आप यूज नहीं कर सकते, तो गेंद पे स्विंग कैसे होगी? रिवर्स स्विंग में दिक्कत आएगी। देखो, अभी मना कर रहे हैं, जिस दिन ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तो उस दिन उसके बारे में उसके हिसाब से वर्क किया जाएगा। और मेरे हिसाब से इस बीमारी के बाद मेरे हिसाब से सलाइवा ना लगाना ही हमारे लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो उसके, अगर मान लीजिए आप अलाउ नहीं होता, आप सलाइवा नहीं लगा पाते, तो उसका क्या ऑप्शन है? क्या आपको कुछ सोच देखिए रहे हैं? देखिए, जो भी ऑप्शन होगा वो दोनों टीम के लिए बराबर होगा, दोनों टीम के लिए सेम रूल होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी कंडीशन, जो भी शर्तों के साथ खेला जाएगा वो दोनों टीमों के साथ खेला जाएगा, वो एक्सेप्टेबल होगा। तो शमी क्या चाह रहे हैं कि पहले वर्ल्ड कप हो या पहले आईपीएल हो, जब भी क्रिकेट शुरू हो? देखो, पहले क्योंकि देखो, प्रेफर हमेशा करते हैं कि अगर वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। तो आपको उससे पहले अगर पहले मैच मिल जाते तो आपका बॉडी, आपका रिदम, आपका स्किल इंप्रूव हो जाता है। आफ्टर 2 महीने के, जैसे लॉकडाउन हुआ है 2 ढाई महीने का बिल्कुल स्टॉप हुआ है दुनिया, तो वो हेल्प कर जाएगा। अगर उससे पहले आईपीएल हो जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि सेम फॉर्मेट है। और अगर आईपीएल नहीं होता तो कुछ मैचेस जरूर मिल जाने चाहिए प्लेयर्स को, कि जो वो अपने रिदम को वापस ला सके। और क्या आपकी अपनी बात हो रही है अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों से? वो क्या कर रहे हैं, किसी से आपकी बात हुई हो? देखिए, आप भी काफी सारों से बात कर चुके हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन पे स्पेस नहीं है, वो बड़ी बड़ी सिटीज में रुके हुए हैं, और ये वो रहते सबसे बड़ी हैं। प्रॉब्लम है रोहित शर्मा की। रोहित ने भी काफी बोला है कि, शायद आप ही से बात में उस बोल दिन रहे थे रोहित से कि बात हम हो रही मुंबई थी तो में। आपने देखा था, रोहित से बात हो रही थी तो आपने देखा था कि जी। रोहित कैसे रिएक्ट कर रहा था चीजों को, कि कितना परेशान। क्योंकि जब आप साल के 12 महीने बाहर रहते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्ट होता है आपको एक प्लेस पे रुकना। और यहाँ पर एक सवाल है ऋषभ का, वो रोहित से जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप रोहित शर्मा और एबीडी को गेंदबाजी करते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल किसको है? रोहित शर्मा और एबी डिविलियर्स। यार, दोनों अलग अलग टाइप के बैट्समैन है। ए बी कभी भी चारों तरफ खेलता है, लेकिन खेलता रोहित भी चारों तरफ है, लेकिन रोहित गंदा बहुत मारता है। वो जितना लंबा खेलता है उतना गंदा मारता है। क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में तो आप एक तरीके से आप देख लो उसको, आपके कोई भी फॉर्मेट उठाकर देखो, कोई भी मैच उठाकर देखो, वो शुरू में ऐसा लगता है जैसे फंस के खेल रहा है या थोड़ा सा टाइम लेके खेल रहा है। लेकिन एक बार अगर वो सेट हुआ तो आपको आपको उसका गेम देखने में बहुत मजा आएगा। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, तो मैं तो रोहित के साथ जाऊंगा इसी। और जब रोहित से आपकी बातचीत हो रही थी तो उस दौरान आपने कुछ अपने मुश्किल समय जो आपकी लाइफ में रहा, उस बारे में भी काफी आपने बात की, किस तरीके से एक बहुत ही टफ आपने टाइम देखा है। तो शमी, इस टाइम पे भी पूरी दुनिया काफी टफ सिचुएशन देख रही है। अब जब ये खत्म होगा तो क्या शमी अपनी जो पर्सनल लाइफ को और बेहतर करने के लिए क्या कुछ आगे चल के कुछ लाइफ में स्टेप्स लेंगे? देखो, हमेशा लाइफ में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, परेशानियां आती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर एक कमी बहुत बड़ी होती है कि हमें जब परेशानियां आती है हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं। जब अच्छी होती है, जब हमारे लिए खुशी होती है, हम कभी रिपीट नहीं करते। हमारी लाइफ में वो अच्छा टाइम आया था, हमने ये अच्छा टाइम किया था, ये अच्छी बातें की थी, आप कभी नहीं करते हो उसको रिपीट।
लेकिन जब आपको कोई छोटी सी कोई भी परेशानी आ जाती है, आप उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उससे आपको और मोरल डाउन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। शमी भाई, मैदान पर आप हमेशा बाउंसर डालते हैं, तो क्या मैं कुछ बाउंसर आपको आज कर सकता हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम पर? क्या आंसर्स हैं आपके भाई? देखो कुछ सवाल आ रहे हैं।